नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये देखिए, आज का पहला सवाल रहेगा। कंप्यूटर की क्लास है, वैसे सभी को पता है 5 बजे हमारी क्लास होती है। तो जो पहला प्रश्न है कि MS वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा को कितनी होती है। 100% है, 200% है, 400% भी है यहाँ पर। तो अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों को याद रखना है, ऐसे में 500% है दोस्तों। किसमें? 2007 में। 2007 में अधिकतम सीमा जो है ना 500% है। 400% नहीं बल्कि 500% है। अगर आप में से किसी ने 500% का जवाब दिया है पिछली क्लास में तो बिल्कुल सही था। अगला सवाल है गटर मार्जिन क्या है। ये सवाल आपको मैं बता दूं, सूचना सहायक परीक्षा 2011 में पूछा गया, सांख्यिकी अधिकारी 2021 में पूछा गया, अभी जो कंप्यूटर निदेशक का पेपर हुआ उसमें 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन को गटर मार्जिन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और आप सभी को ये भी पता होगा कि एक पेज पर या फिर एक डॉक्यूमेंट पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। टॉप है ना, टॉप बॉटम यानी कि नीचे की साइड में, लेफ्ट और राइट, ये जो है क्या होते हैं? मार्जिन होते हैं एक पेज के अंदर। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि बनाने में काम आता है। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है प्रार्थना पत्र है ना, देखो पत्र या प्रार्थना पत्र आदि काम में लिया जाता है। तो सीधी सी बात है, वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है इसमें। ये प्रार्थना पत्र भी आप लिख सकते हैं, कोई एप्लीकेशन या किसी भी प्रकार का जो है टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो एज ए वर्ड प्रोसेसर में ही काम होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है आप सभी से कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस आई का अर्थ क्या होता है। ये सूचना सहायक भर्ती 2008 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस आई का अर्थ क्या होगा? तो इसमें होगा कंट्रोल प्लस आई में अगली पंक्ति में जाने के लिए नहीं होगा, चुने गए अक्षरों को बड़े आकार में नहीं होगा, है ना, और चुने हुए अक्षरों को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, कंट्रोल बी का प्रयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इटैलिक यानी कि आप तिरछा कह सकते हैं या टेढ़ा भी कह सकते हैं। टेढ़ा लिखा हुआ है यहाँ पे तो टेढ़ा भी कह सकते हो। देखो अगर आपने किसी शब्द को लिखा है, वहाँ पर सीधा लिखा है, मान लो कि आपने सीधा ए लिखा है, ठीक है, ये ए सीधा लिखा हुआ है। अगर आपको इसको यूं करना है, यूं टेढ़ा, तो आप उसके साथ में कर सकते हैं, जैसे ए यूं, है ना। थोड़ा मैं सीधा सही से हाथ से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं इटैलिक से। और कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट कुंजी है। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं, जब आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप उसे कैसे पुनः प्राप्त करोगे। ये हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है। और याद रखना, ये पूछ क्या रहा है कि भाई आप किसी चीज़ को खो देते हैं। अगर आपने कुछ लिखा है, उसमें लिखा है राजस्थान क्लासेज, और आपने इसको आपकी गलती से डिलीट हो गया है, फाइल अभी भी विद्यमान है, जैसे फाइल अभी भी अवेलेबल है, जैसे कि खुली हुई है फाइल, और उनमें से आपने राजस्थान क्लासेज टाइप करा था, वो हट गया है गलती से, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे, यानी कि इससे आप कह सकते हैं अंडू। इसको आप क्या कहेंगे दोस्तों? अंडू कहेंगे। कंट्रोल यू से क्या होता है? कंट्रोल यू से अंडरलाइन होती है दोस्तों। कंट्रोल वाई से क्या होता है? रीडू होता है, ठीक है। और कंट्रोल एक्स से क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल एक्स से कट होता है। याद रखना क्या होता है? कट होता है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, याद रखना प्यारे साथियों। और अगला सवाल देखो, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। NTPC 2016 में ये सवाल पूछा गया था। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, IBM लोट्स सिम्फनी। तो हम बात करें तो ये देखिए वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। गूगल डॉक्स में आप वर्ड प्रोसेसर का काम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और वर्ड में भी कर सकते हैं। IBM लोटस सिम्फनी इसमें आप काम नहीं कर सकते हैं, जैसे इन बाकी सभी में आप काम कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है दोस्तों। क्या है? वेब ब्राउज़र है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट की सुविधा लेते हैं। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में कंट्रोल बी किसका काम आता है। MS वर्ड में कंट्रोल बी है जो है ना, ये किसके काम आता है? तो ये सवाल एज इट इज पूछा गया था 2008 में, और इसको आप कहेंगे चुने गए शब्दों को बोल्ड करने के लिए। इटली का मैंने आपको बताया, टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग किया जाता है। अगली पंक्ति में जाने के लिए आप एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एंटर बटन का। चुने शब्दों को बड़ा करने के लिए
तो वो उसके लिए अलग से और हम बात करेंगे, आगे सवाल भी आएगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताते चलूँगा। अगला सवाल है, वर्ड दस्तावेज में प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो जल्दी से बताइए आंसर जो है क्या हो जाएगा, बताइएगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। वर्ड दस्तावेज में प्रिंट करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का, तो कंट्रोल पी को लॉक करेंगे। देखो कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन होता है। किसी फाइल को ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ करके कर सकते हो, जहाँ पर जिस फोल्डर में उस फोल्डर तक पहुँच सकते हो। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है दोस्तों, याद रखें। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ठीक है। पेस्ट यानी कि किसी चीज़ को आपने अगर कंट्रोल सी करके कॉपी किया है या कंट्रोल एक्स करके जो है आपने कट किया है, तो उसका वापस पेस्ट जो है कंट्रोल वी से होता है, कहीं पर भी करना चाहो। और अगर कंट्रोल डी की बात करें तो कंट्रोल डी से पावर पॉइंट में इसका कंट्रोल डी का प्रयोग होता है डुप्लीकेट के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। अगला सवाल है, एम एस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास संसाधन नहीं है। बाकी अगर संसाधन होते या फिर बोर्ड होता तो मैं आपको वर्ड फाइल स्वयं उसमें ओपन करा के कंप्यूटर में और उसमें प्रैक्टिकली मैं बताता आपको कि कहाँ पर किस प्रकार का क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखो एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अनडू करने के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल जेड, अनडू के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। और बात करें दोस्तों तो रीडू का प्रयोग कंट्रोल वाई से किया जाता है, रीडू, ठीक है। और रीडू यानी कि जो आपने वापस लाए उसको वापस, जो आपने वापस लाया है अंडू से, उसी को भी अगर वापस हटाना है तो कंट्रोल वाई कर सकते, रीडू कर सकते। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है ना, रिप्लेस होता है। किसी वर्ड की जगह आपने पहले कुछ लिखा है, मान लो आदर्श लिखा है और उसकी जगह मान लो राजस्थान करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले वर्ड में जो है आदर्श लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे रिप्लेस, रिप्लेस की जगह लिखेंगे आप क्या, राजस्थान लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो आपका जो जो उस फाइल में आदर्श लिखा हुआ है उन सब पर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप रिप्लेस भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है सर, ये कुछ नहीं हो रहा है बस, हाँ। और कंट्रोल एन से क्या होता है, नई फाइल ओपन होती है। न्यू फाइल अगर ओपन करनी हो तो कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हर एक चीज़ का मैं आपके लिए विश्लेषण कर रहा हूँ, तो आपको बस आखिर तक जुड़े रहना है। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी है। जैसे राजस्थान पुलिस 2020 में और वही पुलिस एग्जाम 2020 में, देखो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में दोनों सवाल सेम सेम पूछे, दूसरे दिन पूछा गया, ये सॉरी सेम डेज ही पूछा गया और दो पारियों में, देखो तो सही। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं, वैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल एन का। कंट्रोल बी से आप क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट, लेकिन इसमें डुप्लीकेट नहीं होता, डुप्लीकेट सिर्फ आपका पावर पॉइंट में होता है। कंट्रोल एम का प्रयोग भी पावर पॉइंट में किया जाता है नई स्लाइड लेने के लिए, ये भी याद रखना दोस्तों, शानदार सवाल है। अगला सवाल है, एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्ष यानी कि टॉप पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर कंट्रोल होम बटन दबाएं तो जाएंगे, या फिर कंट्रोल एंड से तो नहीं जाएगा, एंड में तो सबसे नीचे चले जाएंगे। और अल्ट प्लस एंड करेंगे या अल्ट प्लस होम करेंगे, एंड तो होगा ही नहीं, कंट्रोल प्लस होम होगा या अल्ट प्लस होम होगा, ये आपको बताना। आप कहेंगे सर ये जो है कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ में अगर होम बटन दबाया जाए तो आप किसके साथ कहाँ पर जाएंगे, टॉप में चले जाएंगे। जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन है, जैसे 50 पेज है और आप है जो 40वें पेज पर मान लो काम कर रहे हो, अगर आप कंट्रोल एंड बटन दबा दे तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे 50वें पेज पर, और कंट्रोल होम बटन दबा दे तो सीधे पहले पेज पर चले जाते हैं। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएं। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे। एक दस्तावेज में नया पैराग्राफ, तो कंट्रोल, ये RSET एग्ज़ाम 2020 में सवाल पूछा गया था, तो इसमें एंटर बटन दबाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई एक पेज, मान लो एक पेज में आप काम करते जा रहे और आखिर ऐसी जो लाइन आ रही है, आखिर जो लाइन आ रही है ना स्पेसिंग वाली,
वो आखिरी लाइन अगर भर जाती है तो आप वहाँ पर कंट्रोल बटन दबाएंगे, अल्ट दबाएंगे, एस्केप या एंटर, तो वहाँ पर अगर एंटर बटन दबाते हैं ना तो आपको सीधा नया पेज ओपन हो जाता है और ये देख लो नया पेज भी आ जाता है आखिर में और नया पैराग्राफ भी आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भी MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। ये भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में 7 और 8 को ये पूछा गया सवाल था। सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का, कंट्रोल C मैंने आपको बताया, कंट्रोल X का प्रयोग यही सेलेक्टेड शब्दों को कंट्रोल X के साथ में कट कर सकते हैं वहाँ से। कॉपी की बात होती है प्रतिलिपि बनाना, जो वहाँ से आपने उठाई है वहाँ पर भी रहेगी और जहाँ पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर भी रहेगी। लेकिन कट में क्या होता है, कंट्रोल X से क्या होता है, वहाँ से तो कट हो जाएगी, जहाँ से आप उठा रहे हैं ना वहाँ से तो कट हो जाएगी, आगे आप कहाँ पेस्ट करना चाह रहे हो वहाँ पेस्ट ज़रूर होगी बट एक जगह ही रहेगी ये। अल्ट C और कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, और अल्ट C का हम लोग आगे बात करेंगे, पेस्ट होगा कंट्रोल V से। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है, टेक्स्ट को केंद्र यानी कि सेंटर में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट को केंद्र या फिर सेंटर में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है। ग्राम सेवक 18/12/2016 में सवाल ये पूछा गया था। सेंटर में करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया, आज ही की क्लास में बताया, कंट्रोल+E को कहेंगे। कंट्रोल+E ये भी है, कंट्रोल+E यहाँ पर भी है। कंट्रोल+R से क्या होता है, राइट होता है दोस्तों, R से राइट होगा और कंट्रोल C से मैंने आपको बताया कॉपी होगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर कंट्रोल E ये भी है, कंट्रोल E ये भी है, तो एक या दो इनमें से कोई से भी को आप है जो लॉक कर दो। ठीक है, ओके सर, हम लोगों ने कर लिया इसको, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में वर्तनी जांच स्पेल चेक शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है ना वो क्या है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, स्पेल चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो F7 को लॉक कर दे क्या, हाँ सर F7 का ही प्रयोग किया जाएगा। F2 से क्या होता है दोस्तों, रीनेम किया जा सकता है F2 से किसी फोल्डर के नाम को या फिर, है ना। और कंट्रोल S से ऐसे होता है और बाकी जो है इसका आशय हम लोग आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, कोई कोई ऐसे जो है उसका फालतू में ही दे रखा है, वैसे उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई भी मीन्स बनता नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही कोई कोई दे रखे हैं। MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी है। तो कंट्रोल V ही होगा, ये हम लोगों ने बात कर ली है। अगला सवाल है, सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्न में से किसको चुनेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसको चुनेंगे। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, कॉपी और पेस्ट कहेंगे आप, तो बाकी तो क्या कहेंगे, हाँ सर कहेंगे तो यही। देखो, सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यूं नहीं कहा कि भी प्रतिलिपि करने के लिए, ऐसा तो कहा नहीं, तो फिर प्रतिलिपि अगर कहा होता तो कॉपी पेस्ट करते, लेकिन ये नहीं होगा, कट और पेस्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन C, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वहाँ से हटा ही देना, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन C होगा, कट एंड पेस्ट। कट का हो जाएगा कंट्रोल X, कंट्रोल के साथ X होता है, और पेस्ट का होता है कंट्रोल के साथ में V। ओके, अगला सवाल है, शॉर्टकट कीज़ के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए, शॉर्टकट कीज़ के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कंट्रोल E का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन B आपका सही जवाब होगा, कंट्रोल+E का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल H से रिप्लेस होता है। रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। रीडू किसके द्वारा किया जाता है, रीडू के बारे में आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल Y होगा। अंडू के बारे में बता चुका हूँ, कंट्रोल Z होगा। लेकिन अगर आपको रीडू का पता नहीं चला कि भाई देखो, कंट्रोल Z का तो क्या होता है, अंडू का, कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो उसको आप वापस ला सकते हैं। और रीडू में आप समझना चाहते हैं तो एक बार इस लैंग्वेज में भी समझने का प्रयास करें। देखो, रीडू तथा अंडू, स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित अंडू बटन के प्रयोग में हम तुरंत किए गए कार्य को हटा देते हैं। अंडू के लिए कंट्रोल+Z का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी कार्य को हम अंडू कर चुके हैं, यदि हम उसमें संतुष्ट नहीं है तो रीडू करके पूर्वावस्था में आ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो ठीक है, और अगर ये नहीं आई तो मैंने जैसा बताया आपको पिछले प्रश्न पर, उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। अगला सवाल देखो, किसी डॉक्यूमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल
Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। ये शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों, आज शॉर्टकट कुंजियों के ही सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वैसे वर्ड में यही पूछे जाते हैं अक्सर आपको। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+K है ना, तो चुने गए पार्ट टेक्स्ट में हाइपरलिंक डालने के लिए, चुने गए टेक्स्ट में अगर आप हाइपरलिंक ही क्या होता है, काफ़ी को ये नहीं पता होता है कि हाइपरलिंक जो है क्या होता है। दोस्तों अगर आपने कोई एक पिक्चर ले ली मान लो, ठीक है, या फिर आपने कुछ टाइप कर दिया, मान लो टाइप ही कर दिया है, पिक्चर शब्द आपने टाइप करा है, और उस पिक्चर शब्द को जो है आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके जो अपने इंसर्ट बटन में बना हुआ हाइपरलिंक एक ऑप्शन है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, और उसमें लिंक को ऐड कर सकते हैं, सीधा कोई वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, या फिर कोई भी लिंक जो बना हुआ होता है वो उस पिक्चर पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही पिक्चर पर ऐड करोगे, डालोगे हाइपरलिंक, तो इस पिक्चर या फिर वर्ड का कलर जो है चेंज हो जाएगा, लिंक जैसा कलर देखने को मिलेगा आपको। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है, यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट कीज़ खोलनी हो तो क्या करेंगे आप? यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट कीज़ के द्वारा खोलनी हो तो आप क्या करेंगे? Ctrl+O करेंगे सर। अच्छा, Ctrl+O करोगे? हाँ सर, चलो Ctrl+O से क्या होता है, ओपन होता है, फाइल को आप खोल सकते हैं। अगर Ctrl+N करते हैं तो Ctrl+N से नई फाइल ओपन होती है दोस्तों, बिल्कुल नई फाइल होती है। लेकिन कोई दूसरी फाइल है या सेव है ऑलरेडी, उसको खोलने के लिए Ctrl+O बटन दबाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है। पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट या लाइन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? लाइन ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है, लाइन को, जो लाइन होती है ना आपके लिखने की, उस लाइन को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। निम्न में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? सब स्क्रिप्ट है, फॉन्ट है, अंडरलाइन कलर है, लाइन स्पेसिंग नहीं है, है ना। लाइन स्पेसिंग इसके अंतर्गत तो नहीं आती, ये आगे वाले ऑप्शन में आती है, ठीक है। किस में ये आती है आपके, किस में आती है बताएंगे ज़रा, जल्दी से बताना। सॉरी मैंने आपका देखो, इस सवाल को मैंने खुद ने सही से नहीं पढ़ा। निम्न में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? देखो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपको पूछा है, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पूछा है। सॉरी, मैंने खुद ने इस सवाल को गलत पढ़ा। सब स्क्रिप्ट, फॉन्ट और अंडरलाइन, ये तीनों के तीनों अलग है दोस्तों, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग अलग होता है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का है ऑप्शन डी जो है ना, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का है। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रकार से सही होगा। हालांकि बताया तो ऑप्शन डी ही है आपको, बट इस अकॉर्डिंग होगा जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किससे प्रारंभ में पहुंचा देता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो वही होगा जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, लाइन, और ये भी एसएससी जेईई एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया। अब इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। एक मैं जो सवाल देता हूँ आपको, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। बड़ा इजी सा सवाल है। एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को रंग से रेखांकित किया जाता है, लाल रंग से, हरे रंग से, नीले रंग से, पीले रंग से। अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखो, बहुत आसान सा सवाल है, मैं आपको बताऊं, नीला और पीला ये दोनों नहीं होंगे, लाल और हरे में से आपको आंसर देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बुलाएं। डेली ये क्लास होती है आपके लिए, ठीक है, 5 बजे। और दोस्तों वापस मिलते हैं रात्रि को 9 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया। और मैंने आपको बताया मॉडल पेपर आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर आप लोग जाकर देखते हैं, डायरेक्टली गूगल में जाकर टाइप करते हैं ना राजस्थान क्लासेस, तो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर PDF नोट्स वगैरह, मॉडल पेपर, सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।